हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टॉयज़ एंड एक्टिविटीज़ शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपने बच्चे को बेसिक मैथ्स के स्किल्स सिखा सकते हैं, जिसे हम अर्ली मैथ्स भी कहते हैं। इस वीडियो की एज रेंज रहेगी 2 से 5 साल के बच्चे। सो अगर आपका बच्चा नर्सरी में जा रहा है, प्री स्कूल एज ग्रुप में है या फिर जाने वाला है, तो दिन में 15 से 20 मिनट का भी आप ऐसे रूटीन सेट करेंगे तो उनको बहुत कुछ सिखा पाएंगे, उनकी लर्निंग को सपोर्ट करेंगे। सो क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि 3 साल के जो बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं, उनको क्या सिखाना है, वो आगे चल के स्कूल में जाएंगे, प्ले स्कूल में जाएंगे, वो नर्सरी में जाएंगे तो अपने आप सीख लेंगे। बट साइंटिफिकली स्पीकिंग कि 0 to 6 ईयर्स इज़ सच ए एज ग्रुप कि यहाँ पे बच्चों के जो ब्रेन का पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप उनको बहुत सारी चीज़ें आसानी से सिखा सकते हैं, आगे चल के वो सीखने ही वाले हैं। बट अचानक से अगर बच्चे ने 4-5 साल तक कुछ भी नहीं सीखा है या फिर उसको कुछ भी कॉन्सेप्ट पता नहीं है और अचानक से उनको बहुत कुछ सीखना आ जाए, जैसे कि लेटर आइडेंटिफिकेशन है, नंबर आइडेंटिफिकेशन है, काउंटिंग है, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और बच्चों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है सीख पाना। तो मेरी बेटी अभी 3 साल से छोटी है और मॉन्टेसरी मेथड्स को यूज़ करके बहुत सारी लर्निंग एक्टिविटीज़ हम उसे करवाते हैं और बहुत कुछ उसने अभी सीख लिया है। तो हमारा एक रूटीन ही बन गया है, चाहे वो 15 से 20 मिनट क्यों ना हो, बट एक सॉलिड रूटीन जो आपके बच्चे को अच्छे से हैंड्स ऑन वे में सिखा पाए। सो इन्हीं सब एक्टिविटीज़ को शेयर करने के लिए आज का ये वीडियो है। आई होप यू लाइक इट एंड चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली एक्टिविटी में हमने स्टैकिंग कप्स का यूज़ किया है। ये एक बहुत ही कॉमन एंड पॉपुलर टॉय है। जनरली हम बेबीज़ को कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए इसे यूज़ करते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आप इस तरह के स्टैकिंग कप्स का यूज़ करके आपके बच्चे को अर्ली मैथ्स भी सिखा सकते हैं। जब भी बच्चा स्टैकिंग कप्स को स्टैक करता है तो उसे एक सिमेट्री समझ में आती है, उसे अलग अलग साइज़ के बारे में समझ में आता है। टावर को बनाने के लिए, उसे स्टैक करने के लिए सही से कि वो गिर ना जाए, इसके लिए बच्चे को बैलेंस सीखना है। सो आप उनको बैलेंस के बारे में सिखा सकते हैं। सो बेसिकली साइज़ कंपैरिजन्स के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल टॉय है। एज़ यू कैन सी हमारे पास अलग अलग शेप्स के स्टैकिंग टॉयज़ हैं। सो सभी को बनाने के बाद हम लेंथ ऑब्जर्वेशन सिखाते हैं और इसी तरह से कंपैरिजन्स, नंबर्स काउंटिंग, बैलेंस, सिमेट्री, साइजेस, सो दीज आर ऑल अर्ली मैथ्स कॉन्सेप्ट्स। सो योर चाइल्ड कैन प्रैक्टिस ऑल सच थिंग्स। दूसरी एक्टिविटी है सॉर्टिंग। ये भी एक अर्ली मैथ स्किल है और सॉर्टिंग जैसी एक्टिविटी से बच्चे को सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बारे में समझ आती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोग्निटिव स्किल है। इससे बच्चे की विजुअल मेमोरी भी बढ़ती है, बच्चे का अटेंशन पावर भी बढ़ता है। सो यहाँ पे मैंने एक ट्रे में अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दिए हैं। सो जब भी मेरी बेटी इसको इस पे सॉर्ट करती है तो मैं उसे रिकग्नाइज़ कराती हूँ कि ये कौन सा लेटर है, कौन सा नंबर है। सो अभी वो अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करती है और बाद में हम लेटर्स की भी प्रैक्टिस करवाते हैं। यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक लेटर्स को यूज़ किया है और ये जो मैट है ये मैंने खुद बनाया है। सो जब भी मेरी बेटी 1 साल के आसपास थी तब उसे कलर्स की समझ देने के लिए मैंने ये मैट बनाया था। सो आप इसको यूज़ करके ऐसे खुद मैट बना के कलर्स, शेप्स, नंबर्स, ऐसे बहुत अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ मेजरिंग एंड पोरिंग। इसके लिए मैंने एक छोटा सा सेटअप लगाया है जिसमें एक बोल में पानी है, कुछ मेजरिंग स्पून्स है, एक क्लियर बोतल है। क्लियर इसलिए क्योंकि बच्चा देख पाए कि वो कौन सी साइज़ की स्पून से कितना पानी ट्रांसफ़र कर पाता है। और उसके ऊपर मैंने एक फ़नल भी लगाया है जिससे बच्चे का जो फोकस है वो पानी की क्वांटिटी पर रहे, ना कि उसे सही से आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे नहीं, क्योंकि मेरा अभी जो गोल है उसे मोर और लेस ये सिखाना है। सो इसलिए मैंने उसे फ़नल भी दी है। सो इस तरह की एक्टिविटी से आप मोर एंड लेस के बारे में सिखा सकते हैं। ये आप जानते होंगे कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। सो जब भी आपका बच्चा छोटी वाली स्पून से पानी ट्रांसफ़र करता है तो आप उनको बताइए कि कैन यू सी लेस वाटर, और जब भी वो सबसे बड़ी स्पून यूज़ करे तो यू कैन से दैट यू आर ट्रांसफरिंग
मोर वाटर। सो अमाउंट जो है, क्वांटिटी है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चा अपनी फाइन मोटर स्किल्स को भी इससे इम्प्रूव कर सकता है। ऐसी एक्टिविटीज़ जनरली हम हमारे घर की बाहर जो स्पेस है वहाँ करवाते हैं, और इसे आप क्वाइट टाइम एक्टिविटी भी कंसिडर कर सकते हैं, जब बच्चा खुद से 15-20 मिनट कुछ खेलना चाहे और आपको भी थोड़ा ब्रेक मिल जाए। सो नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चे का बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है। सो ऐसा सेटअप भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टू टीच योर चाइल्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग एंड स्मॉल। सो ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स है इसको सिखाने के लिए आप बुक्स, फ्लैश कार्ड्स या मिनी बोर्ड बुक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बट हैंड्स ऑन वे में जब बच्चा सीखता है तो वो लर्निंग जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। यहाँ पे मेरा छोटा सा सेटअप है जहाँ पे मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट्स लिए हैं जिसमें 2 साइजेस अवेलेबल है। कैन यू शो मी स्मॉल सर्कल? कैन यू शो मी big rectangle? Can you show me big penguin? Yes. Can you show me? Can you tell me which one is small from this? This is a barrel. Barrel. Yes. That is small barrel. It's light. That's lightweight. It's heavy. That's heavy. Is that too heavy? इसी तरह से हैवी एंड लाइट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एंड दैट इज़ टू टीच योर चाइल्ड हाउ टू काउंट एज वेल एज प्रैक्टिस। एक बार बच्चे ने काउंटिंग सीख लिया, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना एवरी डे बहुत ज़रूरी है। सो इस टॉपिक के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं, आप ज़रूर चेकआउट करिए। आपको बेसिक से समझना है कि कहाँ से स्टार्ट करें, सो वो वीडियोज़ आपको बहुत यूज़फुल रहेंगे। यहाँ पर मैंने काउंटिंग बुक्स को यूज़ किया है और मैं डिटेल में पॉइंट करवा के मेरी बेटी से लाइक एवरी डे हम काउंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स। सो इस तरह की बुक्स को यूज़ करके भी आप काउंटिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। Okay, can you tell me how many pens are there? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Okay, so these are 5 pens. Okay, now we will count butterflies. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. So 7 butterflies. 1, Now we are going to count. नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्ट टू नंबर मैचिंग। एक बार आपके बच्चे ने जब न्यूमेरिकल सिंबल्स जो ये है 1, 2, 3 इसकी समझ आ जाती है तो उसके बाद इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को मैच करवा के प्रैक्टिस ज़रूर Ready? करवाइए। Can you tell me what is this? That's 5. That's 5. Okay. 1, 2, 3, 4, and 5. So these are, how many stones are there? 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. 5. 5 stones. 5 stones. सो इस तरह से इंडिविजुअल नंबर्स की प्रैक्टिस करने के बाद आप ऐसे ग्रुप बना के भी बच्चे की थोड़ी चैलेंज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 to 5 काउंट करवाया है। ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए और आपको बच्चे की रेडीनेस को भी ऑब्जर्व करना है। Next activity is to teach your child about how to understand various patterns. पैटर्न्स को समझना ये भी एक लॉजिकल एक्टिविटी है और अर्ली मैथ्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है।
जिन बच्चों ने बहुत सारी पैटर्न्स को समझा है और उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ की है, आगे चल के उनको मैथ्स के दूसरे कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत आसानी होती है। अभी के लिए मैंने एक टेट्रिस पज़ल को यूज़ किया है और उसमें बहुत सारे पैटर्न्स है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स है। ये जो पज़ल है ये वैसे तो 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए है, 2-3 साल के बच्चे जो है वो इसे नहीं सॉल्व कर पाते, एज अप्रोप्रिएट नहीं है। बट इसके कुछ पार्ट्स को यूज़ करके मैंने एक अलग एक्टिविटी बनाई है। कार्डबोर्ड पर मैंने इनको ड्रॉ कर दिया और जो 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए आप इस तरह से मैचिंग एक्टिविटी तैयार कर सकते हैं। इस तरह के टॉयज़ के और भी कई फ़ायदे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि 2 से 4 साल के जो टोडलर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको जनरली अपने खुद के टॉयज़ या किसी भी चीज़ को शेयर करना अच्छा नहीं लगता। उनको हमें धीरे धीरे सिखाना पड़ता है कि हमें फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं, दूसरे फ्रेंड्स को कोऑपरेट कैसे करना है, ग्रुप में रह के कैसे एक्टिविटी करनी है, कैसे खेलना है। यही सारी चीज़ आपके बच्चे को नर्सरी में भी सिखाई जाती है। सो इससे बच्चे शेयरिंग सीखते हैं, उनका सिटिंग टॉलरेंस भी बढ़ता है। इस एक्टिविटी से बच्चे को न्यूमेरिकल सिंबल्स की समझ आती है और इसके लिए मैंने एक वुडन पज़ल को यूज़ किया है और इसी सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना उसे सिखाया है। Can you pick 9? Yes. Can you pick 10? 10. Can you pick 1? Can you pick 5? Can you pick 3? Can you pick 2? बेसिक शेप्स की समझ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। 2.5 साल तक बच्चा शेप्स को समझ लेता है, उसका नाम बोलना और उसे रिकग्नाइज़ करना दोनों ही आप उसे सिखा दें, जिससे आगे चल के आप उनको दूसरी और थोड़ी डिफ़िकल्ट शेप्स के रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए उनको तैयार कर सके। बेसिक शेप्स को सिखाने के बाद आप शेप्स के ही रिलेटेड कुछ और एडवांस एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं। इस पज़ल को यूज़ करके मैंने साइज़ डिफरेंसेस सिखाया है। इसमें हर एक शेप्स की अलग अलग 4 साइजेस है और इसको एक्चुअली करने में श्रेया को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो मैंने मॉन्टेसरी मैट लिया और सभी पज़ल पीसीस को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके सिखाया जिससे बच्चा अच्छे से साइजेस को ऑब्जर्व कर सके। Small. Big. Big. Biggest. Bigger. Bigger. Biggest. Biggest. साइज़ डिफरेंसेस के बारे में बेसिक समझने के बाद बच्चा आसानी से सीक्वेंस पज़ल्स को ट्राई कर सकता है। यहाँ पे जो पज़ल है वो एक वुडन पज़ल है, उसमें ट्रेन इंजन का पिक्चर है और उसी से मैंने उसे सीक्वेंसिंग, जैसे कि सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि चीज़ों को एक ऑर्डर में अरेंज करना। सो जब भी आप बच्चों को ऐसे हैंड्स ऑन वे में पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से वो समझ पाते हैं, वो देख पाते हैं, उसे अपने हाथों से फील कर पाते हैं और इसे एक अनुभव कहते हैं। सो अनुभव से जो बच्चा सीखता है वो उसे हमेशा के लिए याद रह जाता है। ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट हर रोज़ थोड़ा थोड़ा उनको सिखाएंगे तो बहुत अच्छे से वो आगे चल के परफॉर्म करेंगे। That's small. That is small. That is bigger. That is big. That's That's bigger. bigger. That's bigger. That's biggest. Yes, that is biggest. Okay, now do you see the difference in size?
See, size increases from this small engine to biggest. Biggest. Okay, What is this? that's big. That's and all. This is big engine, this is small engine, this is slightly bigger than this, and this one, this is biggest. Can you say that? That's biggest. Yes. दिस इज़ अवर लास्ट एक्टिविटी और ये एक क्लासिक मॉन्टेसरी पज़ल है। ये डायरेक्टली मैथ्स के रिलेटेड नहीं है, बट पज़ल्स को सॉल्व करना इटसेल्फ इज़ अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। और ऐसे जो हैंड्स ऑन लर्निंग है, जब भी आप बच्चे को कराएं तो उनको ट्राई करने दें, बीच में आप बिल्कुल भी इंटरफियर ना करें, बिकॉज डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी ने कहा है हैंड्स आर द टूल्स टू इंटेलिजेंस। जब भी बच्चा अपने हाथों को यूज़ करके कुछ भी सीखता है तो वो अच्छे से सीख पाता है, समझ पाता है। सो इस एक्टिविटी में मैंने उसे कोई हेल्प नहीं की, बस उसको सिंपली मैंने सिखाया था कि बाजू में जो लेडीज़ फिंगर का पिक्चर है वैसे ही उसको क्रिएट करना है, बाकी सब उसने खुद फिगर आउट किया। इस पज़ल को मैंने इस कैटेगरी में लाइक अर्ली मैथ्स की कैटेगरी में इसलिए रखा है बिकॉज़ मैं इस पर भी थोड़ा लाइक इम्पोर्टेंस इसको भी देना चाहती थी कि ऐसे पज़ल्स भी आपके बच्चे को बहुत हेल्प करेगा। So that's all for today. If you like this video then please like and share this video with your friends. अभी के लिए सिर्फ इतना ही। I'll see you next time.